बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको इंतज़ार की ज़हमत भी हुई। ये जो एक बेहतरी की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के अहकामात पर और चीफ मिनिस्टर साहब ने जो हमें कहा है और जिसके तहत कराची में सफाई के लिए ख़ास तौर पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को ज़्यादा मज़ीद बेहतरी के लिए और शहरियों को ये ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देने के लिए कि जो सफाई हो और उनके घरों से कचरा उठाया जाए और फिर लैंडफिल साइट, जीटीएस और फिर लैंडफिल साइट पर पहुंचाया जाए। तो ये एक ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल पेपर फ्री और रखा गया है पूरा तरीक़ेकार, ताकि सब इसको चेक भी कर सकें, मॉनिटर भी कर सकें और अगर कहीं से कचरा नहीं उठा रहे तो उसकी शिकायत भी की जा सकें। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जब से यहाँ पे काम कर रहा है तो जिन इलाकों में जिन डीएमसीज़ ने या डिस्ट्रिक्ट ने उनके साथ एग्रीमेंट किए हुए थे वहाँ पे कुछ बेहतरी ज़रूर नज़र आ रही थी, लेकिन मुकम्मल तौर पर हम इस परफॉर्मेंस से मुतमिन नहीं थे। ख़ास तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब और ज़ाहिर है जब शहरी मुतमिन नहीं होंगे तो हम लोग भी उस पर सेटिस्फाई नहीं रह सकते। इसी वजह से इन्हें कहा कि मज़ीद बेहतरी लाई जाए और जो नए एग्रीमेंट किए जाएं या उनको रिव्यू किया जाए, जो पुराने एग्रीमेंट थे उन कंपनीज़ के साथ, उस पर काम हुआ। और ये जो डिस्ट्रिक्ट मलीर है, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल मलीर, वहाँ की 13 यूसीज़ में इसको इनिशियली शुरू किया गया है और फिर 1 से 1.5 माह के अंदर डिस्ट्रिक्ट साउथ जहाँ पे ऑलरेडी काम हो रहा था और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, फिर इसका दायरा कार जो है बढ़ाया जाएगा जो अदर हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डीएमसीज़ हैं, ताकि बेहतर आ सके। तो ख़ास तौर पर इसके फ़ीचर्स आपको बता दिए उन्होंने कि इसमें जियो फेंसिंग है, मैपिंग है, गाड़ियों की रियल टाइम ट्रैकिंग है और फिर रिपोर्टिंग, डंपिंग स्पॉट के ट्रिप जो हैं, डस्टबिन की ट्रैकिंग है मुकम्मल तौर पर और कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जीटीएस की तफसीलात के कचरे का वज़न, गाड़ी के ट्रिप और ड्राइवर समेत मुकम्मल जो इसकी डिटेल्स हैं वो इसमें ली जा सकती हैं। और इसमें ख़ास तौर पर मैं मीडिया से कहूँगा कि वो भी इसमें हमें सपोर्ट करें और उनको इस पूरे सिस्टम पे ऑन बोर्ड लिया जाएगा और उन्हें इसका दिया जाएगा कि वो भी देख सकें और हमें भी पता चल सके कि वाकई ये जो हमने शुरू करने जा रहे हैं इसकी कोई अफादियत है भी या नहीं है। हम लोग तो मुतमईन हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी इसको मॉनिटर किया है या हमारे स्वेब क्लिक और दीगर जो इदारे हैं और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के एमडी और दीगर स्टाफ ने, लेकिन हम परफॉर्मेंस चेक करने का जो टोल है, जो ज़रिया है, वो आप हैं। तो आप हमें बताएंगे कि हमारी ये जो काविश है, एक बेहतरी की तरफ जो कदम है, वो बेहतर भी है, उसकी अफादियत भी है, लोगों को, शहरियों को उसका फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं इसमें आपसे खुसूसी तौर पर गुजारिश करूँगा कि आप इस पर ज़रूर मॉनिटर इस चीज़ को करें। तो एक अच्छी चीज़ की तरफ जा रहे हैं, एक अच्छी सिमत जा रहे हैं। इसके साथ और भी बहुत सारे हमारे प्रोग्राम हैं, लेकिन आज मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसी को ज़्यादा फोकस करें क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कदम है कराची के लिए कि जो यहाँ पे हमेशा गंदगी की शिकायत की जाती हैं, कचरे की शिकायत की जाती हैं, कि उसको ख़त्म करने में, साफ़ करने में एक अहम संग मील है। जी ये फरमाइएगा कि जिन कंपनीज़ का आपने जिक्र किया उनसे जब इब्तदाई तौर पर शहर की सफाई सुथराई के लिए मुआहदे किए गए थे तो उन मुआहदों में ये शामिल था कि डोर टू डोर घर से वो कचरा कलेक्ट करेंगे, जीटीएस जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर लेके जाएंगे और दैन लैंडफिल साइट तक जाएगा। तो डोर टू डोर कलेक्शन अब तक शुरू नहीं हो सकी। जीटीएस पॉइंट्स जो बनाने थे उन कंपनियों को तामीर करने थे वो भी तामीर नहीं हो सके। कहीं खुला मैदान दिखा, प्लॉट दिखा, वहीं वो कचरे का ढेर लगा लिया और वहाँ से फिर उठा के सॉल्ट जो होता लैंडफिल साइट है वहाँ चले। ये वाले जो स्टेप हैं ये कब होंगे, कब जीटीएस साइट बनेगी और ये सारे मामला? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये उसी का तसलसल है। ज़ाहिर है एक नई चीज़ यहाँ पे हो रही थी, उस वक्त जो एग्रीमेंट हुए, जो नया एक सिलसिला शुरू करने जा रहे थे, तो उसमें ज़रूर
कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के फ्लॉज ज़रूर थे, लेकिन अब उनको बेहतर किया जा रहा है क्योंकि इतने अरसे में पता चला कि कहाँ कहाँ हमें इशू आ रहे हैं। अगर उस एग्रीमेंट में ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें थी, डोर टू डोर कलेक्शन, फिर वहाँ से जीटीएस तक, फिर जीटीएस से लैंडफिल साइट तक, लेकिन उसमें कंपोनेंट दिए गए थे कि इस कंपोनेंट के ये प्राइस है और इसके अगर नहीं करेगा तो उसके ऊपर ये जुर्माना लगेगा या फ़ाइन होगा। तो वो इस तरह के थे कि वो अगर उनको ज़्यादा किसी को डोर टू डोर में ज़्यादा इश्यूज़ हैं तो वो फिर वहाँ पे वो छोड़ देते थे। उसकी पैसे जो है, ये नहीं है कि अगर वो कोई कंपोनेंट कम करते हैं तो उनको उनके पैसे मिलते थे, वो बिल्कुल काटे जाते थे। वो पूरा एक रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन फिर डीएमसीज़ और उनका आपस में भी थोड़ा सा इश्यूज़ था, ख़ास तौर पर जो एम्प्लॉइज़ हैं वहाँ पे, वो जो प्रॉपर तरीके से दोनों एंड पर इशू रहे कि जो वहाँ के एम्प्लॉइज़ उनके हैंड ओवर करने थे वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुए, अगर कंपनियों की बात करते हैं। और कंपनीज़ ने भी जो परफॉर्मेंस हम चाहते थे उस तरह की नहीं दी। इसी वजह से तो ये नया सिस्टम हम ला रहे हैं और उसको बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो अब आप देखिएगा कि जो एक रहा है, फ्लॉ रहा है इसमें, उसको ख़त्म किया जाएगा और अच्छी परफॉर्मेंस होगी। और इसीलिए ये ट्रांसपेरेंट तरीका भी है, सब उसको मॉनिटर भी कर सकेंगे। और इब्तदाई तौर पर इन डिस्ट्रिक्ट को रखा है जहाँ पे हमने अभी एग्रीमेंट किया था, को हालिया कुछ 1-2 साल पहले, तो वहाँ पे इसको स्टार्ट करें और फिर इसको पूरे जहाँ जहाँ साउथ ईस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, फिर वेस्ट में जिस तरह अच्छी परफॉर्मेंस ना होने पर वो जो कंपनी वहाँ पे काम कर रही थी उसका मुआहदा ख़त्म कर दिया गया था, फिर अब दोबारा शुरू किया जा रहा है। फिर जो नए डिस्ट्रिक्ट हैं, ख़ास तौर पर कोरंगी है, हमारा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे भी जो नया शुरू किया जा रहा है उसमें डीएमसीज़ और इन सब को शामिल किया जा रहा है। और जो चीज़ें ना हो सकी थी प्रॉपर तरीके से, वो भी उसमें शामिल की जा रही हैं ताकि अच्छी परफॉर्मेंस आए और जो एक अच्छे नीयत से एक अच्छी चीज़ करने के लिए हम लोग जा रहे हैं उसमें बेहतरी नज़र आए। अच्छा शाह साहब, ये बता दीजिएगा, इसमें कंप्लेंट सिस्टम का भी एक जो है एक्ट नाजारिफ करवाई गई है। नेट का इस्तेमाल मलीर जैसे एरिया में बहुत कम लोग करते हैं। कंप्लेंट तो आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन ही उस पर की जा सकती है। दूसरी चीज़ ये कि क्या ही बेहतर होता कि ये सिस्टम जो है मलीर के एरिया में ही कहीं आप कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का एक ऑफिस बना देते जहाँ से रिटर्न में भी आप कंप्लेंट वसूल कर सकते और वहाँ के शहरियों के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होता। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो शहर का बरसात के बाद मुकम्मल तौर पर तबाही नजर आता है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सड़कें टूट का शिकार हैं, तो उसकी वजह से कचरे का ढेर जो है वो फैलता जा रहा है। उसकी बेहतरी के लिए वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से आपका कोई बातचीत हुई तो उसकी बेहतरी के लिए, क्योंकि सीवरेज का सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह है ओल्ड सिटी एरिया में दूसरे तौर पर, तो उसके लिए बेहतरी के लिए कोई इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी जगहों से जो शिकायत थी इनको आपस में एक बनाया है तरीक़ेकार इनका आपस में। और आपने देखा कि जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो अभी, उनके साथ जितने भी ये डिपार्टमेंट हैं उनको उनके साथ रखा गया है कि वो जहाँ जहाँ पे इश्यूज़ आते हैं उनको हल किया जाए। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुआ है उसको बेहतर करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने कुछ फंड्स मुख्तस किए हैं, लेकिन उसका प्रॉपर एक तरीक़ेकार है जिसके तहत वहाँ पे वो काम शुरू होगा। ज़ाहिर है ट्रांसपेरेंट रखने के लिए, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका वर्कआउट किया जाए, तो उसको प्रॉपर तरीके से काम किया जा रहा है। इसका जो आपने वाटर बोर्ड की बात की, वाटर एंड सेवरेज का जो इशू है उस पर तो बहुत तफसील से काम हो रहा है, क्योंकि ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कोई 70 साल पुराना है, कोई उससे भी बहुत ज़्यादा पुराना है। तो ये जो ख़ास तौर पर जिस ऑफिस में हम लोग बैठे हैं, ये क्लिक और स्वीप का जो है, ये इसका सारे कंपोनेंट हैं जो केएमसी और ख़ास तौर पर डीएमसीज़ में और फिर वाटर बोर्ड का जो पूरा एक नेटवर्क है उसको बेहतर बनाने के लिए। तो ये सिंध गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट किया वर्ल्ड बैंक से, वो इसी लिहाज से किया कि यहाँ पे अशद ज़रूरत थी। और एक बहुत बड़ा जो है उस पर काम शुरू हो भी चुका है, लेकिन ये कोविड की वजह से वर्ल्ड बैंक वाले यहाँ पे आने से थोड़ा सा उनको हिचकिचाहट थी, इश्यूज़ थे, लेकिन अब वो ऑन बोर्ड हैं और जल्दी यहाँ पे वो काम किया जाएगा ताकि बेहतरी आ सके। बारिशों के बाद आपने देखा, ज़ाहिर है ये कोई आम बारिशें नहीं थी, एक डिज़ास्टर था, तूफ़ानी बारिशें थी, और उससे ये पूरी
जहाँ जहाँ भी इस तरह की पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर इस तरह की बारिश हो तो इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल होता है। तो उसको अभी बेहतर किया जा रहा है और जो शहरियों की मुश्किलात हैं उनको कम किया जाएगा। जिनको मुश्किलात से दो चार हैं उनसे माजरत भी करते हैं, लेकिन हमारी नीयत बिल्कुल साफ़ है, काम करना चाह रहे हैं। और ख़ास तौर पर चेयरमैन बिलावल साहब का जो विज़न है कि यहाँ पे हर लिहाज से बेहतरी लाई जाए। शाह साहब ये बताएं कि ये जो कचरा कुंडी लोगों ने बनाई हुई है, सिंध सॉलिड से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये हमारे हुदूद में नहीं आती। तारिक निज़ामानी साहब की मेहरबानी है कि वो कुछ न कुछ कचरा उठाने में ज़ाती तौर पे वो करते हैं। कहाँ पे, किस जगह पे? बलोच कॉलोनी में है। तो जब सिंध सॉलिड से बात हुई उन्होंने कहा कि ये लोगों ने खुद बनाई हुई है और इतना कचरा इकट्ठा हो गया था कि अभी उठाया गया है, वो भी आधा उठाया गया है। तो ऑन नहीं करते कि ये डीएमसी ऑन नहीं करती, तो आखिर क्या उनको बंद कर दिया जाए? अगर बंद कर दिया जाए अवाम वहाँ पर दोबारा कचरा फेंकती है, तो इसके लिए देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जितनी कचरा कुंडियाँ हैं या दीगर हैं उनको प्रॉपर तरीके से बनाया जा रहा है। एक और बात की भी वजाहत कर दूँ, और ख़ास तौर पर सीइंग इज़ बिलीविंग, आप ख़ुद वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जब से ये शुरू हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर रखे गए हैं। आप सेंट्रल की मिसाल ले लें, आप सेंट्रल को जाके चेक करें कि वहाँ पे कितना कचरा इस अरसे में उठाया गया है। ये जो अभी कुछ 1-1.5 माह गुजरा है, तो आपको सारा इल्म हो जाएगा। और वो बिफ़ोर और आफ्टर की भी क्लिप्स भी हैं, पिक्स भी हैं, वो भी आपको नज़र आएंगी। इसी तरह दीगर डिस्ट्रिक्ट में भी तो जो आपने निशानदेही की है उसको देख भी लेते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जी देख के आए और वहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन वो बेहतरी आएगी और आपको ये जो चेंज है ये नज़र आएगी। ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ बातों तक ही रहेगी बात, या जो हम सिर्फ आज की ये तकरीब हो गई और सिर्फ आपको यहाँ दिखाने के लिए बुलाया। ये आप भी महसूस करेंगे, हमारे शहरी भी महसूस करेंगे कि एक बेहतरी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। सवाल ये है कि सिंध और वेस्ट मैनेजमेंट जो है इसका दायरेकार तो है कराची के अलावा दीगर डिवीज़न भी हैं सिंध के, और वहाँ भी आए थे हमें जो है खबरें मिलती रहती हैं कि कचरे के ढेर लाड़काना डिवीज़न है, मीर तो खास है, तो दायरेकार तो वसी कर रहे हैं उस तरफ पुलिस की तरफ। देखें, दीगर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, ख़ास तौर पर डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स हैं या शहर हैं, वहाँ पे भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से शुरू नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि जब कराची में ये हुआ, शुरू इसको किया गया, तो आपने देखा कि उसके वो नताइज नहीं आ रहे थे जो हम लोग चाह रहे थे। तो इसीलिए प्रॉपर तरीके से वहाँ पे करने के लिए इसका थोड़ा डिले ज़रूर हुआ है। लेकिन अभी वहाँ पे बोर्ड वैसे ही ऑलरेडी बने हुए थे, वहाँ पे अफसरान भी रखे जा चुके हैं। कई जगहों पे जो ये लैंडफिल साइट्स हैं वो भी आइडेंटिफाई हुई हैं, लेकिन बिल्कुल इसमें डिले ज़रूर हुआ है, लेकिन अब काम होगा और वहाँ भी इसको शुरू कराएंगे। जी सियासी सवाल भी ले लें। जरदारी साहब की तबीयत के बारे में बताइएगा। दूसरा ये कि 18 अक्टूबर को जो सिंध में जलसा होने जा रहा है, उस हवाले से क्या तैयारियां हैं, कितना प्रेशर है उन अनासिर का जो जलसा नहीं करने देना चाह रहे? इस हवाले से ज़रा बताइए। देखें, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। उस वक्त कुछ ज़ाहिर ख़राब थी, इसलिए उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। उनका चेकअप, रूटीन के चेकअप और दीगर चीज़ें हैं, लेकिन हम सब दुआगो हैं उनकी सेहत के लिए। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। और जलसे को आप देख लीजिएगा कि 18 अक्टूबर को एक आपको नज़र आएगा और वो एक रेफरेंडम होगा इस वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़। और जो प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो प्रेशर हमने कभी लिया नहीं है और वैसे ऐसा मुझे प्रेशर भी नज़र नहीं आ रहा। 18 अक्टूबर को आप देख लेंगे कि प्रेशर था या नहीं था। उस दिन आपको इंसानों का समंदर नज़र आएगा और ये ज़्यादा दिन दूर नहीं है। 18 को आप देख लीजिएगा कि बहुत जी सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है, बारिशों के बाद जो कवाई हुई उस पर भी आप लोग काम कर ही रहे, लेकिन इसी दौरान वफाक की जानिब से कमेटी बनी थी, कुछ कई 100 अरब रुपयों की बात हुई थी, टीम आके KMC में बैठ भी गई, लेकिन प्रैक्टिकल तो कुछ भी नहीं है, ना पैसे आए ना काम शुरू हुआ। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि बेहतरी की तरफ वो कदम है। वफाकी हुकूमत के जो वज़रा साहिबान उसमें हैं कमेटी में, वो नेक नियति से हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं और ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है। तो ये एक अच्छा कदम था और ये पूरे सिंध के लिए है।
कि और भी इशू जहाँ जहाँ पे आते थे फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो हमारे इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पर फंड्स के हैं या कई और इदारे जो हैं उनके अंडर आते हैं, वहाँ पे हमारा कोई ज़ाहिर है सही तरीके से एक्सेस नहीं था या वहाँ पे हर्डल्स थी, तो ये जो कमेटी कह लें वज़रा साहिबान की, ये उसमें हमें सपोर्ट कर रहे हैं हर मामले में। तो आप देखेंगे ये शुरू हो जाएगा, थोड़ा इसमें डिले ज़रूर हुआ है लेकिन वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और हम आपको ये करके दिखाएंगे। फंड्स इश्यूज हैं, जो बात हुई थी जो प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पे आए थे, जो उन्होंने ऐलानात किए थे, उस पर काम हो रहा है और हम पूरी उम्मीद हैं कि मुकम्मल तौर पर हमें फेडरल गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगी और सिंध गवर्नमेंट जो है अपना ये काम मुकम्मल करेगी।